हरियाणा के जेल अधिकार को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई जिलों में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करनाल में महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय की ओर मोर्चा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करवाने की मांग की गई है। प्रदेश के दौरान सुनैना चौटाला ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी जानबूझकर रोक रही है, जिससे प्रदेश के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की बजाय मंचों से हंसते हुए कह रहे हैं कि वो एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है अपना हक मांग रहे हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ये लड़ाई कोई नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल तथा ओम प्रकाश चौटाला ने इस मुद्दे को वर्षों पहले उठाया था। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनेलो के युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हरियाणा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये केवल पानी नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से पानी की छबिल भी लगाई गई, जिससे आने जाने वाले लोगों को राहत मिले। इस मौके पर सुनैना चौटाला ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तब भी बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा का कोई प्रतिनिधि 10 वर्ष से नहीं बैठा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वो आखिर कब तक चुप रहेंगी और हरियाणा के अधिकारों की अनदेखी होती रहेगी। अंत में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अगर अपना पानी ना देना चाहे तो ठीक, लेकिन हरियाणा के हिस्से का पानी रोकना संविधान, सुप्रीम कोर्ट और इंसानियत तीनों के खिलाफ है। पानी के मुद्दे पर अम्बाला जोन के 7 जिलों में इनेलो ने प्रदर्शन किया। कैथल में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में यमुनानगर में इनेलो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इनेलो की डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल के नेतृत्व में पानीपत में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपने हक का पानी मांगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बड़ी आस लगाए बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी, एमएसपी का कानून बनाएगी और हमें फसल के उचित दाम देगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किए थे, जिसके लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी। 380 दिन तक बैठे रहे थे, 750 किसानों की जानें गई थी, तब जाके वो कानून वापिस हुए थे। और अब फिर आपके सामने है, हमने बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी इस बात के लिए कि पहले तो हम सतलुज जमुना लिंक नहर मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। हमारे बीच में अनेकों समझौते हुए, अनेकों ट्रीटी हुई और उनको भी सारा पंजाब ने ही निरस्त करने का काम किया, नामंजूर किया। उसके बाद सतलुज जमुना लिंक नहर पे 2002, 2004, 2016 में फैसले हरियाणा प्रदेश के हक में आए। उन्हें भी तार पिंडो करने का काम पंजाब ने किया और उसके बाद अब एक फिर समय आ गया कि भाखड़ा का पानी हरियाणा प्रदेश को जो मिलता था, उस हरियाणा प्रदेश के भाखड़ा के मिलने वाले 9000 क्यूसिक पानी को घटा करके 4000 क्यूसिक कर दिया। भाखड़ा का प्रबंधन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है और उसकी सारी रखवाली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की है, जो केंद्र द्वारा संचालित है। उसकी तकनीकी कमेटी है। तकनीकी कमेटी ने हमारे हक में फैसला दे दिया, बीबीएमबी ने हमारे हक में फैसला दे दिया, परंतु पंजाब की आम पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका संघीय ढांचे में, फेडरल गवर्नमेंट में कोई विश्वास नहीं। इसलिए साथियों, आज फिर से समय आया है कि आप सबको याद होगा कि जब भी कभी लड़ाई शुरू होती थी हरियाणा प्रदेश के हितों की, तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव लोंगोवाल समझौते की शुरुआत का मुहूर्त इसी पार्क में हवन करके हम चले थे। और जब पैदल यात्रा यहाँ से चली, दिल्ली पहुंची, वोट तलब तक लाखों लोग पहुंच गए थे, तो राजीव लोंगोवाल समझौता भी किसानों के काले कानूनों की तरह से रद्द होना पड़ा था।
ठीक आज की शुरुआत इसी पार्क से हो रही है कि नगर का पानी, भाखड़ा डैम का पानी लेके रहेंगे और किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये समझ लिया कि इनका खून पानी हो गया, ये पंजाब के मुख्यमंत्री की भूल है। याद रखना, अब तो दिल्ली से गए, हरियाणा में तुम्हें कुछ मिला नहीं, पंजाब में भी तुम्हारा नेस्ता नाबूद करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। आप याद रखना इस बात को भी कि हम उन्हीं नेताओं, गुरुओं, उन्हीं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चल के अपना हक लेना जानते हैं। साथियों, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, आज हरियाणा प्रदेश के 15 जिले सूखे पड़े हैं, पीने का पानी नहीं, जल घरों में जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के खेत और खलिहान सूख गए हैं। अगर हमारा पानी इस प्रकार से रोका गया, कल न जाने क्या रोक के खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सबको सीना सफर होकर के लड़ाई लड़नी है और सबने इस बात के लिए तत्पर और तैयार होना है कि अगली लड़ाई का ऐलान होते ही सारे उसमें जुट जाना है। अभी तो हमने लड़ाई ली है, प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, आगे और लड़ाई बाकी है। मैं विशेष तौर से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें लीपापोती कर रही है। मैं भी पार्टी की तरफ से आज पार्टी की मीटिंग में गया था, मैंने सुझाव दिया था कि हमें नगर डैम पे जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस लगाई है, ताला लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप चलो, हम आपके साथ चलेंगे, ताला तोड़ लगाएंगे और वहां से उसकी पुलिस को दबाएंगे। जवाब आया कि अभी समय नहीं आया। जब मैंने कहा कि वहां पे पुलिस लगाएगी, हम मिलिट्री लगवाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के गृह मंत्री हमारे हैं, हमें उन्हें मिलना चाहिए। जवाब आया कि अभी समय नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री से मिला जाए। जब मैंने कहा कि रेणुका किसान और लखवाड़ डैम बने, तो उसके लिए भी आनाकानी करने लगे। यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग, सारी पार्टियों की मीटिंग भी एक किस्म की फिजूल में गई, कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आते। तो इसलिए साथियों, संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है और संघर्ष इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। जहाँ किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती करी, वही गरीबों के साथ इसी प्रकार से पेट्रोल के, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए। इस प्रकार से महंगाई आसमान को छू रही है। इस प्रकार से बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, नशे में नंबर 1 पे है, कर्जा लेने में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में साथियों किस प्रकार के घपले और घोटाले रोज हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो ऐसे मौके पे हम चुप नहीं रह सकते और खामोशी हमारी होगी तो समझ लेना हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आप सब ने मेरे साथियों मिलकर के आपके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक जाना है। कभी रास्ते में लौट गए तो मैं समझूंगा लड़ाई तुम लड़ना ही नहीं चाहते। हर गांव का आप जायजा लेना कि कितने कितने लोग आए हैं। अभी तो कुछ लोग आए हैं, चंद लोग आए हैं, चंद गांव से आए हैं, परंतु याद रखना, अगर पानी नहीं छोड़ा तो ये हरियाणा प्रदेश सारा सड़कों पे खड़ा हो जाएगा और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के जमाने में हमने रास्ते बंद किए थे, चिड़िया तक हरियाणा प्रदेश से उड़ने नहीं दी थी, हम किसी भी प्रकार से सरकार पंजाब की को इस हरियाणा प्रदेश से गुजरने नहीं देंगे। इस बात को याद भी रखना, ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे, हरियाणा का भाखड़ा का पानी लेकर के रहेंगे। इन सारी बातों के लिए आप सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिलने के लिए चलेंगे और माता और बहनों को आगे चलने दें और उसके बाद हम आप सब पैदल चलेंगे। इनको सबको कहेंगे कि ये चौक से बसों में बैठ जाएंगी, गाड़ियों में बैठ जाएंगी और हम पैदल नारे लगाते हुए, सभ्य नारे लगाते हुए हम डिप्टी कमिश्नर को मिलने जाएंगे और अपना मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री के नाम दे करके आएंगे। मैं आप यहाँ पे आए, सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सी बातें हैं, मैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी ये बातें कहूँगा, पर ये याद रखूँ कि मैंने सारे चेहरे यहाँ पे
देख लिए जैसे कमरे में कैमरे में फिट होते हैं। अगर वहाँ नहीं पाओगे तो फोन करके पूछूंगा क्यों गए बीच में से। ये ध्यान रखेगा मेरी बात का। और आप गांव-गांव में ये बताओ कि इसका मोटा हिसाब है कि नक्कल डैम से हमें 9 बाल्टी मिलती थी, आज वो 9 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी कर दी। अगर आपको पानी 9 घंटे मिलता था उसको 4 घंटे कर दिया। हमारा हक 9000 क्यूसिक का है, आज हमें 4000 क्यूसिक दिया जा रहा है। यानी कि हमारे पीने के पानी की भी पूर्ति नहीं हो रही और उस इलाके में कपास, ज्वार, बाजरा सब बुझाई हुई है।